नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में। मैं रोहित चौहान फिर से आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर हाजिर हूँ। आज ये मेरी तीसरी क्लास है बच्चे। 2 क्लास में पहले भी दे चुका हूँ, एक इंट्रोडक्शन क्लास और दूसरी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने न्याय निगमन चैप्टर को एक नया विजन देने की कोशिश की है जितना हो सकता है मेरी तरफ से। तो बच्चे जिसने मेरी पहली 2 क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लेना, वरना शायद ये क्लास आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो आ जाओ बच्चे, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई 2002 में आया है। ये क्वेश्चन एफसीआई 2002 में आया है। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। ये क्वेश्चन कह रहा है सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। बच्चे, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, ये जितने भी बच्चे हैं वो विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चे, विद्यार्थी, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। ये जितने भी विद्यार्थी हैं ये सारे के सारे क्या हैं? खिलाड़ी। हमारी फिगर रेडी है। अब देखते हैं कि निष्कर्ष क्या बोल रहा है। सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। अब बच्चे कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये निष्कर्ष में बोला है सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं और आप बोलो कि यहाँ कथन में तो क्रिकेट खिलाड़ी का जिक्र ही नहीं। यहाँ तो बस जिक्र है सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। अब क्रिकेट खिलाड़ी कौन सी बला आ गई? तो ये क्रिकेट खिलाड़ी को तुम खिलाड़ी ही मान सकते हो, मतलब क्रिकेट खिलाड़ी भी तो खिलाड़ी ही है ना। तो यहां हम ये मान सकते हैं कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पहला निष्कर्ष बोल रहा है सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, जितने के ये खिलाड़ी हैं, ये बाहर वाला जो एरिया है खिलाड़ी का, ये विद्यार्थी हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अब खिलाड़ी का एरिया इतना बड़ा है और विद्यार्थी का एरिया इतना बड़ा है, तो ये सारे के सारे विद्यार्थी खिलाड़ी सारे के सारे खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हो सकते। हाँ, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं। तो ये निष्कर्ष पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और विद्यार्थी उसके अंदर है कहीं ना कहीं। तो ये पहला निष्कर्ष कह रहा था सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सारे के सारे खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक बच्चे, पहला। अब दूसरे निष्कर्ष को देखते हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। तो आ जाओ बच्चे देखते हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं। हाँ, बच्चों का एरिया बहुत छोटा है और वो खिलाड़ी के अंदर है, मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब यहां से हमें पता चल गया ये दूसरा 100% ठीक है। तो इसका मतलब केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। अब ऑप्शन में देख लो, ये रहा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा बच्चे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएससी 10+2 2012 में क्वेश्चन आया, इसे सॉल्व करते हैं बच्चे। ठीक है, ये कह रहा है कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं। यदि ये बसें हैं तो इनमें से कुछ चौपहिया वाहन हैं। ठीक है बच्चे, चौपहिया वाहन है। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है सभी चौपहिया वाहन वैन हैं, जितने भी चौपहिया वाहन हैं वो सारे के सारे वैन हैं। तो ये वाले जितने भी चौपहिया वाहन हैं वैन हो गए। ठीक है, चलो बच्चे अब आगे निष्कर्ष की तरफ देखते हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ वैन बसें हैं और कुछ बसें वैन हैं। अब ये तो मैं निष्कर्ष एक दूसरे के उल्टे नहीं लग रहे हैं। कुछ वैन बसें हैं, कुछ बसें वैन हैं। ये मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है, ताकि जब हम क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हो तो हमें आंसर माइंड में आ जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, देखते हैं।
कुछ वैन बसें हैं और कुछ बसें वैन हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं दोनों निष्कर्ष। चलो ये देखते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ वैन बसें हैं। अब ये जो वैन है ये कुछ बसों का पार्ट है। हाँ ये रहा, ये वैन का कुछ हिस्सा बसों के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ वैन बसें हैं। अब इसको हम उल्टा भी देख सकते हैं, ये बसें हो गई हैं, ये सारी बसें हैं, तो बसों का कुछ हिस्सा वैन के अंदर है, यही वाला। अब यही तो बोला है, कुछ वैन बसें हैं और कुछ बसें वैन हैं, दोनों के दोनों ठीक हो गए। यहां से पहला निष्कर्ष भी ठीक हो गया और दूसरा भी ठीक हो गया। निष्कर्ष 1 व 2 दोनों, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आ जाओ बच्चे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये सीजीएल 2014 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, आ जाओ बच्चे। सभी फाइलें कागज हैं, पहला कथन दे रखा है सभी फाइलें कागज हैं। आ जाओ, सारी की सारी फाइलें कागज हैं, ये फाइल है और ये सारी की सारी कागज हैं, ठीक है बच्चे। आ जाओ, अगला निष्कर्ष क्या, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ कागज पुस्तकें हैं। अब ये जो कागज हैं इसमें से कुछ पुस्तकें हैं, चलो ये पुस्तक है। चलो अब कह रहा है कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, इन पुस्तकों में से कुछ पत्रिकाएं हैं। समझ में आ रहा है, फिगर बन गई है। लेकिन यदि आप मेरी क्लास पहली क्लास से ले रहे हैं तो आपके एक बात समझ में आई होगी कि इसकी बहुत सारी फिगर हो सकती हैं, बहुत सारी फिगर बन सकती हैं इसकी, जो इन्हीं स्टेटमेंट को फॉलो करती हैं। ऐसी बहुत सारी फिगर बन सकती हैं जो इन्हीं स्टेटमेंट को फॉलो करती हैं। चलो एक बार बना के दिखा देता हूं, क्योंकि अभी मैं आपके माइंड को डेवलप कर रहा हूं कितने तरीके से हम इन चीजों को देख सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर काल्पनिक है, ये सिर्फ कल्पना मात्र में है, रियल में ऐसा कुछ है नहीं। सभी फाइलें कागज हैं और कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, ये हम मान के चलते हैं, है ना, मान के चलते हैं, ये कल्पना मात्र है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारी बुद्धि को भापने के लिए है ना। देखते हैं बच्चे, इसमें बहुत सारी फिगर और भी बन सकती हैं, कैसे, जो इन्हीं स्टेटमेंट को फॉलो करनी चाहिए। चलो पहली फिगर ए हो गई है, अब फिगर बी देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। सारी की सारी फाइलें कागज ही होनी चाहिए, ठीक है, ये फाइलें हो गई हैं और चलो एफ से डिनोट कर देते हैं, और ये कागज हो गए हैं के, ठीक। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ कागज पुस्तकें हैं। अब ये जो कागज हैं इसमें से कुछ पुस्तकें हैं, तो ये पुस्तकें इस तरीके से भी तो हो सकता है। चलो पुस्तकों को भी पी से डिनोट कर देते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, ठीक। ये फाइलें हैं, ये कागज हैं और ये पुस्तकें हैं। अब देखते हैं बच्चे, यहां पे दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू बैठ रहा है, देख लो आप, कुछ कागज पुस्तकें हैं, हाँ कागज का कुछ हिस्सा पुस्तकों के अंदर आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखते हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, ये पुस्तक जो हैं इनमें से कुछ पत्रिकाएं हैं, चलो ये पत्रिकाएं हैं, पत्रिका, ठीक, ये फिगर हो गई है। तीसरी फिगर और देखते हैं, और भी बन सकती है, कैसे, ये फाइलें हैं और ये सारी की सारी फाइलें कागज हैं, सारी की सारी फाइलें कागज हैं, और कुछ कागज पुस्तकें हैं। चलो ये कुछ कागज पुस्तकें हैं, जो बिल्कुल यहां तक ये फिगर सेम ही है, कुछ कागज पुस्तकें हैं। चलो ये हो गई बच्चे पुस्तकें। अब ये पत्रिका को बोल रहा है कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। अब ये जो पुस्तक हैं इनमें से कुछ पत्रिकाएं हैं, और यदि हम पत्रिकाएं यहां बना लें, ये पत्रिकाएं हैं, ठीक, तब भी तो स्टेटमेंट ट्रू है, सारे के सारे ट्रू हैं। अभी भी पत्रिका ये यहाँ पे कागज में भी आ जाएगी और यहाँ पुस्तकों में भी आ जाएगी, तो ये तीसरी फिगर बन गई। एक और फिगर भी हो सकती है,
चौथी फिगर भी हो सकती है। कौन सी? ये सारी की सारी फाइलें कागज हैं। शायद यहां दिखाई न दे, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। ये 3 फिगर हो गई हैं, ये चौथी फिगर ये रही। सारी की सारी फाइलें कागज हैं और इनमें से कागजों में से कुछ पुस्तकें हैं, जैसा दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक, ये रहा पुस्तकें यहां पे। अब यहां पे बना सकते हैं पत्रिकाएं, पत्रिका। ठीक बच्चे, ये हो गई पत्रिका। तो ये 4 फिगर निकल के आ गई है टोटल, 1 2 3 4। अब बोलोगे ये सर क्वेश्चन थोड़ी ना करा रहे हैं, हमसे फिगर बनवा रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग का कंपटीशन चल रहा है, कैसे कौन कौन गोले बनाएगा। नहीं बच्चे, जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं एग्जामिनर को, जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं अब यहां से, सारे के सारे हम यूं सोल्व कर सकते हैं इन फिगर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन फिगर के अलावा कोई फिगर बनेगी नहीं। इन फिगर के अलावा कोई फिगर नहीं बनेगी। और मैंने आपसे कहा है कि हम इन फिगर्स को आसानी से हटा सकते हैं। अब कैसे हटाएंगे वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं एक बार, मैं ये फिगर इसलिए बनवा रहा हूं क्योंकि हमारा माइंड फिगर्स में काम करता है, विजुअलाइजेशन में काम करता है। अभी मैंने एक एग्जांपल पिछली क्लास में भी दिया था, अब हम मानते हैं, ये मैंने बोला मार्कर, तो ये मार्कर की फिगर आएगी, इमेज आएगी एक बनी हुई आपके माइंड में। ये मार्कर लिखा हुआ कहीं नहीं आएगा। अब मैं फिर वही बताना चाह रहा हूं, ये जितनी भी फिगर है ये आसानी से आपके माइंड में आ सकती हैं, आसानी से, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते हुए स्टेटमेंट की बिल्कुल सारी की सारी फिगर तुम्हारे माइंड में चल जाएंगी। ये क्वेश्चन हम इस फिगर से भी सोल्व कर सकते थे आसानी से, कोई और फिगर की जरूरत ही नहीं थी, एक फिगर बना के भी हम सोल्व कर सकते थे। और फिगर के लिए अब मैं लिख रहा हूं पत्रिका, तो आपको एग्जाम में जाके पत्रिका लिखना पड़ेगा क्या? अभी यहाँ इस फिगर में मैंने लिखा है फाइल के लिए एफ लिख दिया, कागज के लिए के लिख दिया और पुस्तकों के लिए सिर्फ पी लिख दिया। अब मेरी स्पेलिंग कोई चेक नहीं करेगा, ठीक है, कि फाइल को तो हाँ चलो एफ से कर दिया, कागज कौन सा के से होता है या पुस्तक कौन सा पी से होती है। मैंने आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। हम कोई सी भी एक फिगर से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आ जाओ। देखो डरना नहीं है, मैंने पहली क्लास से ही आपको बताने की कोशिश की है, एक ऐसा विजन दिया है कि हम कितनी तरह से सोच सकते हैं, कितनी तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और ये ही बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से एक बिगिनर्स के लिए। ठीक है, बिगिनर के लिए ये बेस्ट मेथड है, बिल्कुल ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चे, तुम्हें टिके रहना है पहली बात तो। ठीक, मुझे एक बात याद आ रही है बच्चे, माधव ने बोला, हे सुन पार्थ, एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को, प्रतिंचा को खींच जरा, आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहां कोई नहीं इस धरती पर अर्जुन के जैसा वीर यहां। तो बच्चे, तुम्हारे जैसा इस धरती पे कोई नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसी आइडेंटिटी, एक सिंगल आइडेंटिटी भी नहीं है, तुम्हारी जैसी कोई सिंगल आइडेंटिटी भी इस दुनिया के अंदर नहीं है। ठीक है बच्चे, तुम्हारे जैसे फिंगरप्रिंट लेकर कोई यहां पे पैदा नहीं हुआ है। आप पूरी अर्थ पे चले जाना, किसी भी देश में चले जाना, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, तुम्हारे जैसे फिंगरप्रिंट किसी के नहीं मिलेंगे। ठीक बच्चे, तुम्हारे जैसे आइरिस किसी के नहीं मिलेंगे, तुम यूनिक हो अपने आप में, तुम आसानी से कुछ भी समझ सकते हो। तो अपने आप को ऐसा नहीं समझना है कि हाँ बस हो गया यार, ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी फिगर बता रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। समझने की कोशिश करनी है, और इतना बेस्ट मेथड है कि एक ही चीज समझ में आएगी। मैं तुम्हें ऐसा विजन दूंगा ना, इसके बाद तुम्हें चैप्टर कहीं भी, कोई भी, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप यूं सोल्व कर लेंगे।
आज मैं आपको एसएससी के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, कल मैं आप मतलब कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैंकिंग के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, और उसके बाद हम यूपीएससी सीसैट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके साथ डील करेंगे। एक मतलब एक भी तरीके के क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हें नहीं कराऊंगा, ठीक। बस आपको लगे रहना है। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। यहां से ये निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं। ये सारी की सारी फाइलें पत्रिकाएं हैं। क्या यहां से फाइलें पत्रिकाएं हैं? यहां से फाइलें पत्रिकाएं हैं? बताइए बच्चे, यहां से फाइलें पत्रिकाएं नहीं है, तो यहां से तो निष्कर्ष एक गलत है। ठीक बच्चे, समझ में आया? यहां पे या तो वाली कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, कहीं नहीं दे रखी है, ये भी ध्यान रखना। या तो वाली कंडीशन यदि ऑप्शन में आ जाए तो हम कहीं ना कहीं संभावनाओं की जगह देते हैं, ठीक। और यदि नहीं है तो जो हमारा निष्कर्ष 100% ट्रू है वही निष्कर्ष 100% ट्रू होगा, वही फाइनल रिजल्ट होगा हमारा। ठीक बच्चे, आ जाओ। पहली फिगर से ये गलत हो गया, बाकी फिगर से चेक करो या नहीं करो वो आपकी मर्जी है, चेक कर भी सकते हो। चलो करते हैं पहली निष्कर्ष को। सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, यहाँ पे भी फाइलें पत्रिकाएं नहीं है बच्चे, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे भी गलत है, ठीक। आ जाओ अब यहाँ पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि सभी फाइलें पत्रिकाएं, अरे सारी फाइलें पत्रिकाएं तो यहां भी नहीं है, यहां से भी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चे, चलो आगे देखते हैं। अब दूसरी वाली फिगर में क्या यहां पे सारी फाइलें पत्रिकाएं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां से भी गलत, ये तो हर जगह से गलत हो गया, इसका मतलब पहला बिल्कुल गलत है ये। आ जाओ अब आगे देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, सारी की सारी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। बच्चे ध्यान से पढ़ना, नहीं है बोला है, ठीक है। आ जाओ, ये जितनी पुस्तकें हैं यहां पे पुस्तकें हैं, सारी पत्रिकाएं नहीं है, यहां से ट्रू है दूसरा। ठीक बच्चे, आ जाओ। अब ये दूसरा यहां से ट्रू है। अब यहां पे भी पुस्तकें पत्रिकाएं, सारी की सारी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट यहां से भी ट्रू है। तीसरी वाली फिगर में आ जाते हैं, सारी की सारी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है। आ जाओ अब यहाँ पे देखते हैं, सारी की सारी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट यहां से भी ट्रू है, हर फिगर से ट्रू है, हर तरीके से ट्रू है। इसका मतलब निष्कर्ष 100% ट्रू है, और जब 100% ट्रू है, हर फिगर से ट्रू है, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है बच्चे। ठीक, समझ में आया होगा, मैं पक्की उम्मीद करता हूं आपसे। चलो चलते हैं अगले। ये अगला क्वेश्चन है, ये एसएससी 10+2 2014 में आया हुआ है, ठीक है। 10+2 2014, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक। आ जाओ, ये कह रहा है सभी लिपिक प्रबंधक हैं, जितने भी लिपिक हैं वो सारे के सारे प्रबंधक हैं, प्रबंधक। ठीक है बच्चे। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है सभी अधीक्षक प्रबंधक हैं, सभी अधीक्षक प्रबंधक हैं। अच्छा, सभी लिपिक अधीक्षक हैं, यहाँ प्रबंधक नहीं अधीक्षक है बच्चे, सॉरी, सभी लिपिक अधीक्षक हैं, अधीक्षक हैं, सॉरी क्या हो रहा है। चलो, सभी लिपिक अधीक्षक हैं और सभी अधीक्षक प्रबंधक हैं, ये सभी अधीक्षक प्रबंधक हैं, प्रबंधक। अब सभी प्रबंधक पर्यवेक्षक हैं, सभी प्रबंधक पर्यवेक्षक हैं। चलो बच्चे देखते हैं, अब ये सिंपल सी फिगर आ गई है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी पर्यवेक्षक लिपिक हैं, सभी पर्यवेक्षक लिपिक हैं। अभी तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था, पर्यवेक्षक का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, लिपिक का बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल 100% गलत है। ठीक, सारे के सारे पर्यवेक्षक लिपिक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक, और वो बोल रहा है सभी पर्यवेक्षक लिपिक हैं, पहला गलत हो गया। चलो आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या कह रहा है,
कुछ लिपिक पर्यवेक्षक हैं, कुछ लिपिक पर्यवेक्षक हैं। अब ये लिपिक इतने हैं, लिपिक पर्यवेक्षक के अंदर हैं, समझते हैं। देखो ये तो सारे के सारे लिपिक जितने भी आ रहे हैं, ये जितने भी लिपिक हैं सारे पर्यवेक्षक के अंदर हैं। तो ये कुछ लिपिक पर्यवेक्षक नहीं, ये कुछ नहीं, ये तो सारे के सारे सभी लिपिक पर्यवेक्षक हैं। ये सभी होता कुछ की जगह तब ज्यादा ठीक होता। ठीक है बच्चे, तब ज्यादा नहीं, तब ही ठीक होता। तो ये गलत है। ठीक बच्चे, आ जाओ अगले स्टेटमेंट, अगले निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कुछ प्रबंधक लिपिक हैं, कुछ प्रबंधक लिपिक हैं। प्रबंधक ये हैं, लिपिक ये हैं। हाँ, प्रबंधक का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। कितना है? इतना है। ठीक बच्चे, ये सब प्रबंधक हैं। ठीक, ये प्रबंधक, इनमें से कुछ जो प्रबंधक है इनमें से कुछ लिपिक हैं। हाँ, थोड़े से लिपिक हैं। ये कह रहा है कुछ प्रबंधक लिपिक हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हमें वैसे सोल्व करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि यही देख सकते हैं सारे ऑप्शन में एक एक निष्कर्ष दिया है। केवल एक ठीक है, केवल दो ठीक है, केवल तीन ठीक है, केवल चार ठीक है। अब जब तीन ठीक है तो बाकी क्या केवल करेंगे? बाकी तो सब गलत ही हो गए। जब हम तीसरे पे आ गए हैं और हमारा ठीक आ गया तो चौथे को देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम सवाल सोल्व नहीं कर रहे हैं। मैं पहली क्लास से ही बताता आ रहा हूं, हम सवाल सोल्व नहीं कर रहे हैं। ये सवाल सोल्व करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। सोल्व करने का मतलब है ये सिर्फ समझ बनाने का तरीका है कि हमें किस तरीके से समझ बनानी है। बच्चे, हम सिर्फ अपनी सोच को डेवलप कर रहे हैं, ये सवाल सोल्व बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब हमारी सोच डेवलप हो जाएगी तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। लेकिन रुकिए, अभी देखते हैं चौथे को भी, क्योंकि हमें अपनी सोच डेवलप करनी है। ये कह रहा है केवल चार निकलता है। चौथा है क्या? सभी अधीक्षक लिपिक हैं। सारे के सारे अधीक्षक लिपिक हैं। अब अधीक्षक का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, लिपिक बहुत कम है इसके अंदर, तो अधीक्षक सारे के सारे लिपिक नहीं हो सकते। हाँ, कुछ अधीक्षक लिपिक हो सकते हैं। तो चौथा भी गलत हो गया। ठीक है बच्चे, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बच्चे, ये अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2013 में आया है। ठीक है बच्चे, सीजीएल 2013 में। ठीक, आ जाओ समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं। ये महिलाएं हैं, महिलाएं इनमें से कुछ सुंदर होती हैं। चलो, ये सुंदर हो गई। कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कुछ सुंदरियां ईमानदार होती हैं। अब सुंदर में और सुंदरियां में देखो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि अगर इन चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तब तो हो गई क्वेश्चन। ठीक है, ये सुंदर का मतलब ही सुंदरियां हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, कुछ सुंदरियां ईमानदार होती हैं। अब यहां से कुछ सुंदरियां ईमानदार हैं। चलो, ईमानदार हैं। सभी ईमानदार, सभी ईमानदार संवेदनशील महिलाएं होती हैं। अब ये जितनी भी ईमानदार हैं ये सारी की सारी संवेदनशील महिलाएं हैं। ठीक बच्चे, संवेदनशील। फिगर रेडी है? आ जाओ। फिगर और भी हो सकती हैं, मैंने वही बताया था, फिगर और भी हो सकती हैं। ये एक फिगर है। चलो दूसरी फिगर भी देख लेते हैं क्या जा रहा है। यहां से ये महिलाएं अगर यहां पे हो जाएं तभी भी ये पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगी। कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, हाँ, तभी भी ये सुंदर का पार्ट होंगी, तभी भी कुछ महिलाएं सुंदर होंगी। ठीक, बस यही कर सकते हैं। चलो इसी फिगर को रहने देते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा फिगर बना के मैंने दिखा दिया है, मैंने अलग अलग रीजन दे दिया है क्वेश्चन में। अब ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट की तरफ चलेंगे और धीरे धीरे एग्जाम ओरिएंटेड मेथड पे आएंगे।
ये कह रहा है पहले निष्कर्ष में कुछ संवेदनशील सुंदर होती हैं, मतलब जो संवेदनशील महिलाएं हैं या संवेदनशील हैं जो भी हैं, कुछ संवेदनशील सुंदर होती हैं। हाँ, इन संवेदनशील का कुछ पार्ट जो है वो सुंदर होता है, ये बिल्कुल 100% ट्रू है, क्योंकि इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। ये पहले निष्कर्ष यहाँ से निकल के आ रहा है ना, सभी ईमानदार संवेदनशील होती हैं, ईमानदार सारे के सारे संवेदनशील होते हैं, और कुछ सुंदरियां ईमानदार होती हैं। ये सुंदर ईमानदार तक जाएगा तो ये संवेदनशील से होकर ही जाएगा। ये सुंदर यदि ईमानदार तक जाएगा तो बीच में 100% ये वाला पार्ट जरूर ही पड़ेगा, और ये किसका है? संवेदनशील का। ठीक है बच्चे, चलो तो पहला निष्कर्ष कुछ संवेदनशील सुंदर होती हैं, ये 100% ट्रू है। चलो आ जाते हैं आप आगे। ये अगला स्टेटमेंट क्या, अगला निष्कर्ष कह रहा है, सॉरी, कुछ ईमानदार महिलाएं होती हैं, कुछ ईमानदार महिलाएं होती हैं। ठीक है बच्चे, अब यहां से ईमानदार का और महिला का कुछ संबंध दिखाई दे रहा है, देखने की कोशिश करते हैं। यहां से तो नहीं है, ठीक है बच्चे, महिला में और ईमानदार में कोई भी संबंध यहां से तो नहीं है। इसका मतलब इस फिगर से दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन यदि ये महिलाएं यहाँ पे होती, जैसे अब बना के ही देख लेते हैं, चलो ये होगी महिलाएं, महिलाएं को एम से ही डिनोट करते हैं हम, ठीक, और ये सुंदर को हम एस से ही डिनोट करते हैं। अब ईमानदार को आई से ही कर देते हैं, और ये संवेदनशील है, संवेदनशील, संवेदनशील। ठीक बच्चे, अब ये महिलाएं अगर यहाँ नहीं होती, सेम फिगर है, अगर ये महिलाएं यहाँ नहीं होती, यहाँ पर नहीं होती, और ये महिलाओं वाला सर्किल यहाँ पर दे रखा होता, यहाँ पर ये महिलाएं, तब भी ये वेरीफाई कर रही हैं। देखो महिलाएं किस स्टेट में, मेरा कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, हाँ ये महिलाएं अभी भी सुंदर का हिस्सा हैं, ये यहाँ पर भी सुंदर का हिस्सा हैं। ठीक है, तो फिगर ये भी ठीक है और फिगर ये भी ठीक है। हाँ, यहाँ से संभावना है कि दूसरा सही हो सकता है, यहाँ से दूसरा सही हो सकता है, फिगर ए से दूसरा गलत है, और फिगर बी से ये दूसरा सही है। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो ये गलत है और यहाँ से सही है, ये 100% ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये निष्कर्ष कभी भी सही नहीं हो सकता, संभावना वाले केस में हो सकता है, और यहाँ पर किसी भी रिजल्ट में, किसी भी ऑप्शन में हमारी संभावना नहीं दी है बच्चे। ठीक, किसी भी ऑप्शन में संभावना नहीं दी है, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी तक हमारा पहला जो है वो ठीक है। चलो आओ देखते हैं, अब अगला निष्कर्ष देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा ये कह रहा है कुछ संवेदनशील महिलाएं होती हैं, कुछ संवेदनशील महिलाएं होती हैं। बच्चे मैं दूसरी फिगर बनाऊं तो उसमें वही कुछ संवेदनशील महिलाएं हो सकती हैं, संभावना हो सकती है दूसरी सही कि संभावना सही हो, लेकिन इस वाली फिगर से ये गलत है बिल्कुल। कुछ संवेदनशील महिलाएं होती हैं, संवेदनशील में महिलाओं में कोई संबंध नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी 100% ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब यहां से एक ही निष्कर्ष आ रहा है बच्चे, वो है पहला, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाओ बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2013 में आया है, सीपीओ 2013। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आ जाओ बच्चे, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, जितने भी दार्शनिक हैं वो सारे के सारे मूर्ख हैं। ठीक है बच्चे, अगला कथन क्या कह रहा है, सभी मूर्ख अनपढ़ हैं, जितने भी मूर्ख हैं वो सारे के सारे अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं। ठीक है बच्चे, आ जाओ अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं।
सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। जितने भी दार्शनिक हैं वो सारे के सारे अनपढ़ हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कैसे? सारे के सारे दार्शनिक सबसे अंदर हैं और वो सारे के सारे अनपढ़ हैं। हाँ, अनपढ़ के सर्कल के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे दार्शनिक, तो ये पहला बिल्कुल ट्रू है। अब दूसरा देखते हैं, सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं। अब जितने भी अनपढ़ हैं ये इतने बड़े एरिया वाले हैं, वो सारे के सारे दार्शनिक हैं, वो इतने छोटे एरिया के अंदर हैं? नहीं बच्चे, ये जितने भी अनपढ़ हैं वो सारे के सारे दार्शनिक नहीं हो सकते। हाँ, सभी अनपढ़ों में से कुछ दार्शनिक हो सकते हैं, ये बात हम मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला गलत है। तीसरे पे आते हैं बच्चे, सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। जितने भी अनपढ़ हैं वो मूर्ख हैं। ये अनपढ़ मूर्ख हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? इतने सारे अनपढ़ हैं और ये मूर्ख के अंदर है, मतलब अनपढ़ का जो एरिया है वो मूर्ख हो सकता है? नहीं, नहीं बच्चे, ये तीसरा भी गलत है। इसका मतलब एक चीज और देख सकते हैं बच्चे, हम यहीं से आंसर भी लगा सकते हैं। तीसरा जहां भी है जब गलत है तो यहां भी गलत होगा, ठीक, और दूसरा जहां भी है वो भी गलत है, तो इसका मतलब यहां भी गलत होगा। और पहला पहला सही है, इसका मतलब जिस निष्कर्ष के अंदर भी पहला होगा वो सही होगा, इसका मतलब ये सही होगा और ये भी गलत है। ठीक बच्चे, समझे? ये तो था आंसर लगाने का तरीका, लेकिन देखते हैं आगे समझ लेते हैं। कोई फर्क नहीं है, हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, हम सारे क्वेश्चन समझेंगे। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है उसको बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो ये 3 स्टेटमेंट देख ली थी, चौथे वाले को और देखते हैं। ये कह रहा है कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं। जितने अनपढ़ हैं, इतने सारे अनपढ़ हैं, उसमें से कुछ दार्शनिक हैं। बिल्कुल ठीक है, चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सूर्य निष्कर्ष, चौथा निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। तो यहां से कौन कौन से बन गए हैं? 1 और 4। ठीक है बच्चे, आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चे, आपके सामने ये एसएससी 10+2 2012 में आया हुआ है। ठीक है बच्चे, 2012। इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस वीडियो का। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश खिलाड़ी पुरुष होते हैं। बच्चे अधिकांश वर्ड को पहले समझने की कोशिश करेंगे। अधिकांश का मतलब होता है, ये लाइन ले ली हमने और इसका ये 90% पार्ट है, ये और ये है 10% पार्ट। ठीक, अब हम बोलेंगे इस लाइन का ये रंगा हुआ समझ लो, ये पार्ट रंगा हुआ है ऐसा समझो। ठीक है, ये रंगा हुआ नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इस लाइन का अधिकांश पार्ट रंगा हुआ है। अधिकांश, ठीक है, अधिकांश। अब एक चीज और बता रहा है, अधिकांश रंगा हुआ है, इसका मतलब बचा हुआ जो है वो रंगा हुआ नहीं है। तो ये अधिकांश वर्ड इस तरीके से डिफाइन होता है कि अधिकांश की वैल्यू 100% कभी नहीं होती। 99 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट वो अपने आप में 100% नहीं है। तो ये अधिकांश को हमने थोड़ा सा समझा। आवाज और बच्चे आगे समझते हैं क्या है। अधिकांश खिलाड़ी पुरुष हैं, इसका मतलब जो खिलाड़ियों का ये पोर्शन है, ये खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी, उसमें से अधिकांश जो है पुरुष हैं। चलो बच्चे, ये पुरुष हैं, क्या है? पुरुष। अधिकांश खिलाड़ी पुरुष होते हैं। अब ये कह रहे हैं कुछ पुरुष गायक होते हैं, इसका मतलब ये पुरुष जो हैं इनमें से कुछ गायक हैं। अब गायक यहां भी हो सकते हैं, गायक ये हो गई है फिगर नंबर मतलब 1, ये ए फिगर हो गया। अब इसकी बी फिगर भी हो सकती है, कैसे देखते हैं। ये अधिकांश खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ी वो पुरुष हैं। चलो बच्चे, पुरुष हो गए। और कुछ पुरुष गायक हैं, इसका मतलब इस पुरुष का कुछ पार्ट जो है वो गायक है बच्चे, गायक। ठीक है, समझते हैं आप। ये 2 फिगर है आपके सामने। ये क्या रहा है? निष्कर्ष कुछ गायक पुरुष होते हैं, कुछ गायक पुरुष होते हैं। अब पहली वाली फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से
ये गायक जो है पुरुष के अंदर है, हाँ ये वाला हिस्सा है, तो कुछ गायक पुरुष होते हैं, हाँ यहाँ से पहला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। चलो अब यहाँ से देखते हैं, ये पुरुष है और ये गायक है, हाँ ये जो पोर्शन है ये सब ये गायक का पुरुष के अंदर है, इसका मतलब कुछ गायक पुरुष होते हैं, यहाँ से भी पहला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे तो आते हैं, कह रहा है कुछ खिलाड़ी गायक होते हैं, कुछ खिलाड़ी गायक होते हैं। अब यहाँ तो खिलाड़ी गायक होते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे खिलाड़ी हैं और ये सारे गायक हैं, ठीक है, और ये सारे पुरुष हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है ये तीनों का कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये गायक कुछ गायक खिलाड़ी हैं, वो वही पूछ रहा है कुछ खिलाड़ी गायक होते हैं, हाँ ये जो खिलाड़ी हैं ये वाले ये गायक हैं। यहाँ से है, इस फिगर से दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ऊपर वाली फिगर में चलते हैं। यहाँ पे खिलाड़ी का और गायक का कोई संबंध ही नहीं है आपस में, पहली वाली फिगर में खिलाड़ी और गायक का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 2 है, सॉरी निष्कर्ष 2 है, वो दूसरी वाली फिगर नंबर ए से, फिगर नंबर 1 जो ए फिगर है हमारी उससे बिल्कुल गलत है, और दूसरी वाली बी फिगर से बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, और हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो 100% ट्रू होना चाहिए। मैं पहली क्लास से बताता आ रहा हूँ कि इस कंडीशन में यदि हमें संभावना वाली कंडीशन नहीं मिली हुई है तो हमारा निष्कर्ष या तो बिल्कुल गलत होगा या बिल्कुल 100% सही होगा, और ये यहाँ पे 100% सही नहीं है दूसरा वाला, और पहला वाला दोनों से 100% ट्रू है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।